अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पे मेरे पास 2.5 kg चिकन है। इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया गया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ योगर्ट यानी कि दही। ये मेरे पास 2 कप है। उसके बाद मुझे चाहिए लहसुन पेस्ट यानी कि गार्लिक का पेस्ट। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। अदरक पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट, ये मेरे पास 4 टेबलस्पून है। मैं यूज़ कर रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। ये मेरा होममेड है। ये अबाउट आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। जितना मैं यूज़ करूँगी मैं आपको इसकी क्वांटिटी ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि जो लोग घर में अचार मसाला नहीं बना सकते और जिन्होंने मेरी रेसिपी फॉलो नहीं की मसाले की, तो वो चाहें तो नेशनल का या शान का अचार गोश्त मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यूज़ करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है अचार गोश्त का, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालते। कि जब जितने मकदार में आपने मसाला लेना है, आप उसके बाद जितना सॉल्ट ऐड करना चाहें आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। मुझे 1 लेमन का जूस चाहिए, फ्रेश लेमन का जूस है। टमाटर यूज़ कर रही हूँ यानी कि टमेटोज़। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 4 to 5। ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जो सी आप लेना चाहें, जितनी क्वांटिटी आप रखना चाहें। और ग्रीन चिलीज़ हैं। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें मसाला शामिल कर रही हूँ जो मेरा होममेड है। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, 2 और 3 टेबलस्पून मसाला डालना है मैंने। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी शामिल करूँगी। और साथ ही साथ मैं 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। जी तो देखिए चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको साइड पर करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ पर जो मेरे पास टमाटर है, हम इनको ब्लेंड करके इनका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए टमाटर का पेस्ट बन चुका है। अब हम एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें मैं टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया ये शामिल कर दूंगी। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अचार गोश्त का जो मसाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा प्लीज़। मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मसाला। जी तो मसाला ऐड करने के बाद जिस ब्लेंडर पे मैंने इसकी पेस्ट बनाई थी उसमें पानी डालकर मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे हम एक दफ़ा। और मिक्स करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी सब ड्राई हो जाए। तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, बीच में एक स्लिट किया है। सब सब्ज़ मिर्चों को ऐसे मैंने अंदर से एक स्लिट कर लिया है, लेकिन मैंने पूरा ओपन नहीं किया। आप जिस तरह रखना चाहें आप उस तरह कीजिएगा। यहाँ पे जो मेरे पास लेमन जूस है वो यूज़ करूँगी, और ये जो मेरे पास मसाला है वो यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं मसाला लूँगी जितना मुझे चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप तीखी मिर्चें नहीं खाते तो आप मिर्चों के बीज भी निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं जो लेमन जूस है वो डाल रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा लेमन जूस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमारे घर में बहुत खट्टा पसंद नहीं करते सालन में। जो मैंने मसाला बनाया है उसमें भी आमचूर का पाउडर शामिल है, तो इस वजह से आप भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा ना कीजिएगा। अब ये मसाला मैं मिक्स करके इन मिर्चों में भर लेती हूँ। जी तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे मैंने मिर्चों को अच्छे से स्टफ्ड कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप अंदर तक कीजिएगा। और अब एक बात का ध्यान रखिएगा, दोबारा आपको बता रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप मिर्चों के बीज निकाल लीजिएगा। मैंने नहीं निकाले क्योंकि हमें तीखा पसंद है। जी तो देखिए टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में शामिल कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा।
जी तो ये देखिए, जैसे ही हमने ऑयल शामिल किया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर सेपरेट, जिसका मतलब है कि इसमें से पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे चिकन। जी तो देखिए, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो हमने शामिल कर लिया है इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी तो देखिए, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि टमाटर अच्छे से गल चुके थे, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने चिकन शामिल किया तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कि ये अच्छे से भुनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसमें पानी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, चिकन को टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए, लेकिन अभी हमने इसमें योगर्ट भी यूज़ करना है। तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा। जितने भी लोग हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, यहाँ पे चिकन बहुत जल्दी गल जाते हैं, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम टमाटर और योगर्ट यूज़ करें तो बिल्कुल हम इसको कवर करने के बगैर अच्छा सा भून लेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप आता जाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। जी तो देखिए, चिकन अच्छे से भुन गया है। देखिए, बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दिया, मैंने इसको कवर नहीं किया। अब इस स्टेज पर हम इसका नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लेते हैं। स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अचार गोश्त का मसाला घर में तैयार किया हुआ है, उसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ और मैंने टेस्ट भी कर लिया है कि मुझे सॉल्ट की ज़रूरत है, तो उसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें मसाला भी ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने टमाटर की पेस्ट बनाई थी उसमें भी मसाला डाला था, चिकन को भी मैरिनेट करके रखा था, मिर्चें भी स्टफ़ करके रखी हुई हैं और योगर्ट में भी मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ। तो इसका मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो सी है वो उसका टेस्ट सेपरेट फील ना हो, आपको अच्छा सा एक टेस्ट फ्लेवर आना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत से जगह पे मैंने अचारी चिकन या अचारी गोश्त खाया, तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुई कि लोग इसमें अचार ही डाल देते हैं साबुत। अच्छा है, जिनको पसंद है वो खा सकते हैं, लेकिन जो रियल अचार गोश्त बनता है वो इसी तरह के मसाले से तैयार होता है। अगर आपको भी अच्छा सा अचार गोश्त खाना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पर मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और योगर्ट भी अपना पानी छोड़ेगा, और जिसकी वजह से जो चिकन थोड़ा बहुत रह गया है गलने के लिए, टेंडर होने के लिए, वो योगर्ट के पानी में अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो देखिए, जैसे ही योगर्ट शामिल कर लिया उसके 4 से 5 मिनट के बाद देखिए योगर्ट ने कितना सारा पानी छोड़ दिया। ये इसी पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसकी जितनी भी कुकिंग है मैं विदाउट कवर करके कर रही हूँ। जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इधर चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। जितना अच्छा ये भुना होगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और मसाले का टेस्ट आप कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद भुनने देते हैं कि ये अच्छे से इसका योगर्ट का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए कि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे मिर्चों को मसाला लगा के रखा है वो शामिल कर दूँगी। मिर्चें शामिल करने के साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि मुझे इतनी ही इसकी ग्रेवी जो है, इसके अंदर जो मसाला है, इससे ज़्यादा मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी, कि थोड़ा मसाले के साथ ही अच्छा लगता है। अब इस स्टेज पे मैं इसको 5 मिनट के लिए दम करती हूँ। जी तो देखिए, 5 मिनट के लिए इसको दम में किया था। दम में करने के साथ ही इस स्टेज पर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स, लीजिए, ज़बरदस्त सा अचार चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसके जो अचार मसाले का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।